तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी, लालच और हाँ, चतुराई के बीच की बारीक लकीर को दिखाती है। चलिए, भूषण नाम के एक आदमी की कहानी से इस सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे हालात ने, आप कह सकते हैं, अपना घर-बार छोड़कर एक बिल्कुल अनजान रास्ते पर धकेल दिया था। हुआ ये कि उसके गांव में बहुत भयानक अकाल पड़ा। अब पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसे विजयपुर नाम के एक नए गांव का रुख करना पड़ा। बस किसी भी तरह का काम मिल जाए, यही उसकी उम्मीद थी। वहां उसे काम मिला भी, जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के यहाँ। लेकिन काम, अरे बाप रे, काम आसान नहीं था। जिम्मेदारी थी पूरे 50 गायों की देखभाल की। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 50 गायों के साथ साथ 50 भैंसें भी थीं। सोचिए जरा, हर रोज 100 जानवरों की सफाई, उनका चारा पानी, कितना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन भूषण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये मुश्किल काम स्वीकार कर लिया। बदले में उसे क्या मिला? 2 वक्त का खाना, गौशाला में ही सोने की जगह और एक छोटी सी तनख्वाह। और भूषण ने वादा किया कि वो अपना काम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करेगा। उसकी शुरुआत हुई महज 200 रुपए महीने की तनख्वाह से। और जानते हैं, भूषण की मेहनत और ईमानदारी का असर जल्द ही दिखने लगा। जगत सेठ ये देखकर इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने भूषण की तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 400 रुपए। क्योंकि भूषण की देखभाल से जानवर पहले से ज्यादा स्वस्थ थे और दूध भी ज्यादा देने लगे थे। कह सकते हैं ये उसकी नेकी का पहला मीठा फल था। तो धीरे धीरे समय बीता, भूषण की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। उसकी यही कामयाबी अपने साथ एक नई परेशानी, एक नई चिंता लेकर आई। देखिए, कई सालों की मेहनत के बाद भूषण ने एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। लेकिन उसे हर वक्त एक ही डर सताता था, कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाए। क्योंकि उस वक्त गांव में चोर उचक्कों का आतंक जरा बढ़ गया था। जगत सेठ ने उसकी चिंता देखी तो मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक सलाह दी। कहा, तुम अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ के जमींदार के पास रखवा दो। वो बहुत ईमानदार और नेक आदमी है। तो बस अपने मालिक की बात मानकर भूषण पहुंच गया जमींदार के पास। और उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना पूरा का पूरा भरोसा उस आदमी के हवाले कर दिया। और वो रकम कितनी थी? 5,800 रुपए। सुनने में शायद आज ये कम लगे, पर उस जमाने में एक मजदूर के लिए ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। सालों की खून पसीने की कमाई थी। और जमींदार का रवैया देखिए, उसने पैसे गिने तक नहीं। बोला, अरे तुम जगत सेठ के आदमी हो, तुम्हारा पैसा मेरे पास एकदम महफूज है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ऐसा भरोसा जो बहुत जल्द टूटने वाला था। फिर क्या, 2 साल गुजर गए। अब भूषण की इच्छा हुई कि वो अपनी खुद की जमीन खरीदे। तो वो अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास गया। लेकिन वहां जाते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार का लहजा एकदम बदला हुआ था। उसने साफ कह दिया, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। अब भूषण गिड़गिड़ाने लगा, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसे दिए थे, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए। पर जमींदार तो मानो पत्थर का हो गया था। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, कोई कागज है तुम्हारे पास? कोई लिखा पढ़ी? मैं तो सिर्फ कागजों पर बात करता हूं। वो अच्छी तरह जानता था कि भूषण के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। और हद तो तब हो गई जब उस धोखेबाज ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। कहा, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए, मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। अधमरी हालत में टूटा हुआ, हारा हुआ भूषण किसी तरह जगत सेठ तक पहुंचा। जब सेठ ने पूरी बात सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्हें अपनी सलाह पर पछतावा हुआ और उन्होंने ठान लिया कि आप कुछ भी करके भूषण के पैसे वापस लाने होंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। जगत सेठ को जमींदार की असलियत पता चल चुकी थी। वो समझ गए थे कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है और इससे सीधी तरह से निपटना नामुमकिन है। उसे हराने के लिए उसी के हथियार यानी लालच और धोखे का इस्तेमाल करना होगा। मतलब लोहे को लोहे से ही काटना पड़ेगा। प्लान बहुत सीधा साधा था, पर मजबूत। पहला स्टेप, जमींदार के लालच को भड़काने के लिए एक बड़ा चारा फेंका जाएगा। दूसरा स्टेप, बिल्कुल सही समय पर भूषण को उसके सामने लाया जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप,
जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ एक जाल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और बस, अब खेल का आखिरी दौर शुरू होने वाला था। एक तरफ था धोखा और दूसरी तरफ थी चतुराई। देखते हैं जीत किसकी होती है। तो जगत सेठ पैसों से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे, और जैसे ही जमींदार की नजर उन 50,000 रुपयों पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। इतनी बड़ी रकम! इस बड़े शिकार को हाथ से ना जाने देने के लिए उसने फौरन भूषण को बुलवाया। उसके 5,800 रुपए उसे लौटाए और ऊपर से माफी भी मांगी। कहने लगा, अरे ये तो मेरे आदमियों की गलती थी। और जैसे ही जमींदार ने वो बड़ा सूटकेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जगत सेठ का प्लान काम कर गया। उनका एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, जहां जाना था वो यात्रा तो रद्द हो गई है। बस सेठ ने अपना सूटकेस उठाया और वहां से चल दिए, और वो लालची जमींदार बस देखता रह गया। बड़े मुनाफे के चक्कर में वो हाथ मलता रह गया। भूषण को अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल चुकी थी, और इस कहानी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, पर ऊपर वाला मेहनत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।